आज हाइपरसोनिक रेस में दुनिया इंडिया को फॉलो कर रही है। ये बात कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था। सोचिए, एक इंजन जो आग पर नहीं हवा पर चलता है, जो मिसाइल को इतनी रफ्तार दे रहा है कि रडार को रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिल रहा है। और ये इंजन 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट भी नहीं, बल्कि 12 मिनट से ज़्यादा तक चल रहा है। अमेरिका नहीं दोस्तों, चाइना भी नहीं, ये भारत ने करके दिखाया है। और इसी टेस्ट के बाद बीजिंग और वॉशिंगटन की डिफेंस थिंक टैंक एक ही सवाल पूछ रही है, इंडिया अब किस स्टेज पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विकास मिश्रा, मैं आपका अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जानते हैं दोस्तों कि जनवरी 9 2026 भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक मोमेंट रहा। क्योंकि डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जो सिर्फ एलिट पावर्स के पास होता है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैम जेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, 12 मिनट से ज़्यादा कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 12 मिनट क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। और ये सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि ऑपरेशनल मिसाइल के लिए एक लेवल का टेस्ट हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया है कि डीआरडीओ कंडक्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ स्क्रैम जेट इंजन फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, ये स्क्रैम जेट इंजन क्या है, ये और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसकी 12 मिनट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है कि इन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक माइलस्टोन स्क्रैमजेट कंबस्टर अचीव्स रन टाइम ऑफ 12 मिनट्स। दोस्तों, ये 12 मिनट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारत के लिए हैं, जो पूरे वर्ल्ड में भारत को एक यूनिक बना देते हैं। और इसको किसने सक्सेसफुली किया है, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो आइए जानते हैं कि ये स्क्रैमजेट है क्या एक्चुअली। पहली बात देखिए, सिंपल शब्दों में समझिए कि अभी तक जितने आपने नॉर्मल मिसाइल देखे हैं या जानते हो, वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो साथ लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, फ्यूल जलती है और रेंज लिमिटेड हो जाती है। क्योंकि जब ऑक्सीजन को साथ में लेकर के जाओगे तो उस जेट इंजन का वेट भी हैवी हो जाता है, तो उससे उसकी स्पीड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। बट यहाँ स्क्रैमजेट मिसाइल्स इसी को यूनिक बनाता है कि स्क्रैमजेट में हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। जब वो जेट फाइटर होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उस टाइम पर उनसे हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। अब यहाँ क्या हुआ, कंबशन जो होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पर होता है और मैक 5 से मैक 8 तक पहुँच जाती है स्पीड उसकी। आप सोच सकते हो, मैक 5 का मतलब आपको पता है, मैक 5 मतलब हुआ कि अराउंड 6000 किलोमीटर पर आवर। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्क्रैमजेट इंजन की कि वो मैक 5 से मैक 8 तक पहुँचा देता है। इसका मतलब पता है आपको कि 6000 नहीं दोस्तों, 1 आवर में अराउंड 9000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुँचा देता है। और वो कौन पहुँचाता है, स्क्रैमजेट मिसाइल पहुँचाता है। और इसी का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, 12 मिनट का टेस्ट। 12 मिनट का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ किस लिए। क्योंकि यहाँ पे सबसे क्रिटिकल बात यह है कि दुनिया के जितने भी देश अभी तक इस क्रैमजेट को सेकंड से या कुछ मिनट्स तक ही चला पाए हैं। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल में दिखाऊं, यूएसए ने अभी तक 210 सेकंड तक इस क्रैमजेट इंजन को चलाया है एयर पर। चाइना अभी फ्यू मिनट्स तक किया है। और रसिया मेनली बूस्ट ग्लाइड पर भी फोकस अभी कर रहा है। मैं बताऊंगा आगे कि बूस्ट ग्लाइड क्या होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान ने 12 मिनट तक कॉन्टीन्यूअस इसको टेस्ट किया है। और इसका मतलब सिर्फ लंबा टेस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि मिसाइल को कॉन्टिनेंट लेवल की रेंज तक ले जाना, एक्सट्रीम हीट कंट्रोल करना और रियल बैटल फील्ड रेडीनेस ले आना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूपीएससी के ऑफलाइन सेंटर पर प्रोवाइड होंगी। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। जल्दी से दोस्तों टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि चाइना वर्सेस इंडिया की अप्रोच किस तरीके से डिफरेंट है और चाइना किस तरीके से इस वीपन पर काम कर रहा है और हिंदुस्तान क्यों अलग तरीके से काम कर रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि चाइना के पास DF-17 वीपन है, ठीक है। ये हाइपरसोनिक वीपन्स जो होते हैं, लेकिन इनका फोकस किस पर है, बूस्ट ग्लाइड सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा कि बूस्ट ग्लाइड सिस्टम क्या होता है। पहले आप जानो कि बूस्ट ग्लाइड सिस्टम क्या होता है। ये 2 स्टेज हाइपरसोनिक अटैक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि जो इसका स्टेज 1 होगा उस पर पहले रॉकेट को बूस्ट किया जाता है। कहाँ तक बूस्ट किया जाता है कि ये लगभग मैक 5 तक की स्पीड तक ऊपर जाएगा, फिर ग्लाइड करता है।
ग्लाइड करना मतलब फिसलता होता है, फिसलना हुआ मतलब कि रॉकेट अलग हो जाता है। विपिन का जो ग्लाइड व्हीकल है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर एच पर बिना इंजन के फिसलते हुए ग्लाइड करते हुए टारगेट की तरफ जाता है। अब इस पूरी फेस में होता क्या है कि कोई इंजन का कंबशन नहीं होता है, सिर्फ स्पीड जो मिलती है प्लस ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स कंट्रोल उसे होता है। सिंपल एनोलॉजी अगर मैं बताऊं कि अगर आप जैसे कोई पत्थर ऊपर फेंकते हो, काफ़ी जोर से ताकत लगा के फेंकते हो तो ऊपर जाता है, एक टाइम के बाद जब ऊपर जाता है फिर उसके बाद क्या होता है वो नीचे जो गिरता है तो ग्रेविटी के साथ नीचे गिरता है, फिर वो पत्थर हवा में आगे आगे फिसलते हुए गिरता है, इसे बोलते हैं ग्लाइड। तो बूस्ट किया आपने, एक पत्थर को फेंका, बूस्ट किया और फिर ग्लाइड हुआ। बस डिफरेंस ये है कि स्पीड यहाँ पर हाइपरसोनिक होती है, कंट्रोल एडवांस्ड होता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई तो फिर क्या मतलब है, कौन से देश हैं जो ऐसे जो बूस्ट ग्लाइड यूज़ कर रहे हैं अभी? जैसे मैंने आपको बताया चाइना खुद यूज़ कर रहा है DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो रॉकेट को बूस्ट ग्लाइड व्हीकल देती है, और ये चाइना का प्राइमरी हाइपरसोनिक फोकस है। रसिया किस पे काम कर रही है? रसिया न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, मतलब वो न्यूक्लियर को भी ले जा सकता है, इस पे काम कर रही है। यूएसए का क्या है? यूएसए कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक पे काम कर रही है, ये भी ग्लाइड बेस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम है। अब आती है बात, ये बूस्ट ग्लाइड दे लिया फास्ट प्लस हाई स्पीड एल्टीट्यूड पे ले जाता है, लेकिन स्क्रैमजेट का क्या खासियत है? देखिए मैंने आपको बताया कि जो स्क्रैमजेट है वो फास्ट के साथ साथ लो एल्टीट्यूड और सस्टेन्ड कंट्रोल पर काम करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोस्तों कि इंडिया हाइपरसोनिक रेस में चाइना की कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि एक अलग और ज़्यादा एडवांस्ड पाथ चूज कर रहा है। क्योंकि इंडिया की अप्रोच क्या है पता है? वो एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है कि हवा में ही वो जो क्रूज़ है वो ऑक्सीजन को ले सके, लो एल्टीट्यूड पेंट्रेशन हो जिससे क्या होगा, रडार से डिटेक्ट नहीं होगा, ग्रेटर मैनोबिलिटी हो ताकि वो कई तरीके से अपने पाथ को चेंज कर सकता है, और साथ में ग्रेटर कंट्रोल होता है। तो ये जो सारी खासियत हैं वो इसी पर मिलती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इंडिया इज़ एंटरिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीग इन हाइपरसोनिक रेस। मेड इन इंडिया की दोस्तों ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि इस टेस्ट की सबसे डेंजरस बात ये है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी आपको बताऊं इंडिजीनियस है, और चाहे फिर वो कंबशन इंजन हो, कूलिंग सिस्टम पे काम करना हो, टेस्टिंग फैसिलिटी पे काम करना हो, या इंडस्ट्री के सपोर्ट पर, ये सारी चीज़ें दोस्तों मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत का संदेश देती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पर कोई सेंक्शंस नहीं लग सकता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल का प्रेशर नहीं दे सकता है, और फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर हिंदुस्तान की फुल सोवेनिटी होगी। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये जो बात है ना, ये हिंदुस्तान को और ज़्यादा एज देती है। और इसके अगर आपको मैं बताऊं कि मिलिट्री इम्प्लीकेशन क्या है, जब ये टेक्नोलॉजी वीपन बनेगी तो बैटलफील्ड का मैथ पूरा बदल देगी, और इनमी एयर डिफेंस कंफ्यूज होगा, रिएक्शन टाइम आपको पता है सेकंडों में होगा, और फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज आपको पता है सबसे पहले जो करता है अटैक उसको मिलती है, क्योंकि उसके बाद होता क्या है, समझौते होते हैं। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपने एक्स हैंडल पर बोला है कि ये इंडिया के हाइपरसोनिक प्रोग्राम की सॉलिड फाउंडेशन है। हाई, ये देखिए आपने, इन्होंने बोला है कि अचीव पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। याद रखिएगा दोस्तों कि आज के इस वॉर में जो पहले दिखता है वही पहले मारता है। तो आखिरी में मैं आपसे बात बोलूँगा कि ये 12 मिनट का टेस्ट सिर्फ एक इंजन का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट था इंडिया की साइंटिफिक मैच्योरिटी का, ये टेस्ट था स्ट्रेटजिक पेशेंस का, और ये टेस्ट था दोस्तों रेडीनेस ऑफ फ्यूचर वॉर का। और आज हम टेस्ट कर रहे हैं, कल दुनिया गिनती करेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या भारत हाइपरसोनिक रेस का डार्क हॉर्स बन चुका है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर करके बताइए। जय हिंद।